मैं 5 मुरब्बे का ज़िम्मेदार मौजा सैदपुर ज़िला रहीम यार खान सरदार मुनीर खान लगा बात कर रहा हूँ। ये देखें महकमा ज़राअत वालों ने तबाही मचा दी है, कोई देखभाल नहीं करते। उन्होंने ना ये पेप्स सीड वालों को खुलेआम छुट्टी दी हुई है, फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। उसके लिए ज़िम्मेदार का कोई अजाला नहीं किया जा रहा। बीज पहले शुरू में माशाल्लाह उगाव भी अच्छा था, हर चीज़ अच्छा था, उसके बावजूद भी ये महकमा ज़राअत वाला ज़िला रहीम यार खान की लापरवाही है। देखें ये तमाम फसल जो है ना काले हो चुके हैं और इनमें पैदावार जो है पहले 20-40 मन आती थी, अभी देखें 5-10 मन बाद औसत आ रही है। ये एक महकमा ज़राअत ज़िला रहीम यार खान हुकूमत पंजाब वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब है मैं तहसील सालकबाद ज़िला रहीम यार खान चक 17 का रहशी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 0301 7631 577। तो मैं यह कपास का काश्तकार हूँ। तो मैंने ये अर्ज़ करनी थी कि मेरी तकरीबन 12-13 किले कपास है। जो बीज था वो मेरा अपना ज़ाती घर का बीज था, जो कि बहुत अच्छा बीज था, जिससे ये कपास मेरी बहुत अच्छी उगी थी। ये पौधे भी बिल्कुल पूरे थे और कपास भी बहुत अच्छी थी और हमने इस पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा किया। मगर उसको एक बीमारी लग गई, उसको सफ़ेद मक्खी कहते हैं। यह जो बीमारी है इसने मेरी सारी कपास ख़त्म कर दी बिल्कुल। और मेरी जो कपास थी वो तकरीबन 30-35 मन आती थी, इस दफ़ा 5 मन भी एकड़ आई है बड़ी मुश्किल से। सर ये हमारी कपास है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ही एकड़ हम 1,50,000 रुपये हम खर्चा कर चुके हैं। हमने अच्छे कंपनी का सीड लिया माशाल्लाह, उसके बाद हमारी जनरेशन बहुत ही अच्छी थी और फसल बहुत ही अच्छा था। जैसे ही अगस्त लगाए, अगस्त में सफ़ेद मक्खी ने हमला किया है, उसके अलावा गुलाबी सूजी ने हमला किया है। महकमा ज़राअत की तरफ से किसी भी फील्ड अफसर ने हमारी रहनुमाई नहीं की है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारा बनाया फसल तबाह हो गया। और जनाब आला हमने इस फसल में से चुनाई करवाई है, 4 मन फूल हुए फी एकड़ चुनाई, मेरा 20 एकड़ था। जनाब आला आपसे गुजारिश ये है कि ये जो महकमा ज़राअत है ये एक सफ़ेद हाथी बन गया है। इस महकमे ने किसान का दिवालिया निकाल दिया है। खुदारा आप खुद स्टैंड लें, किसान को बचाएं। किसान बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा, अगर किसान नहीं बचेगा तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। गंदम की सूरत हाल आपके सामने है। पिछले साल इसी तरह हमने अच्छे कंपनी का सीड लिया, अच्छा जर्मिनेशन हुआ, ऐन मौके पे वेस्ट ने हमला किया, तेले ने हमला किया, महकमा ज़राअत ने हमें गाइड भी नहीं कर सका कि आप करें क्या। उसके बाद आपके सामने है कि गंदम की क्या औसत है। जनाब आला हमारी आपसे अपील है, दस्त अपील है, इस महकमे को ठीक किया जाए, ये इसका और को नॉर्मल पता लिया जाए, नहीं तो किसान तबाह हो जाए। मेरा नाजमल जी है ते मैं ठेकेदार हाँ। 10 एकड़ मेरे को ठेका है 60,000 रुपये ठेका है। तो कपास साड़ी जमा है बिल्कुल ठीक है, जर्मिनेशन बहुत अच्छी है। तो 1 महीने तो पहले से दवाइयाँ ला के महकमा ज़राअत वाले ना साढ़े को आते ने तो ना कोई करते हैं। सफ़ेद मक्खी तो गुलाबी सुंडी ने साਡਾ बहुत नुकसान किया है। 3 ਤੋਂ 4 मन के लिए व्यवस्था ही है बिल्कुल सिर्फ, तो असं ठेका भरी है, खर्चा पूरा करिए किधर किधर जाइए। मेहरबानी करके साढ़ा ताउन किया जाए, शुक्रिया। मोहम्मद शहबाज अली चक नंबर 194 पी तहसील सालकाबाद ज़िला रहीम यार खान दे रहायशी हैं। असी पहले 60 एकड़ की असी फुटी काश्त की है, तो जोड़ा है भी अपना सीड का असी काश्त किया है। पहले फुटी बहुत अच्छी सी साड़ी, बिज भी सही और जर्मिनेशन आई है, लेकिन बाद दे विच जिहड़ा अगस्त तो बाद दे विच सफ़ेद मक्खी ने ते गुलाबी सुंडी ने बहुत ज़्यादा अटैक किया। ज़राअत महकमे ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। ज़राअत महकमे की तरफ तो सानू जिहड़ा बहुत शिकायत आया। ये हुकूमत इन्हों तनख्वाह जी दे रही है बहुत एवं दे रही है जी, किसी काम नहीं आ रही है ये चीज़। तो मेहरबानी करके तुसी ये सानू बहुत नुकसान साडा होया आ, साडा इन्ना नुकसान होया आ, कम से कम एकड़ दे विचों एक अपना 6 मन सिर्फ औसत आ रही है। तो मेहरबानी करके हुकूमत नू जिहड़ा आ अपील आ साडी, ये ज़राअत महकमे नू ज़रा तवज्जो इत्ते दित्ती जावे ते मेहरबानी करके आइंदा साडा जिहड़ा आ कपाह फुटी दी काश जिहड़ी होवे वो अच्छी होवे।
ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब रुकेश टे एक ज़मींदार दी एक गरीब दी कि मैं 103 एकड़ दा ज़मींदार हाँ जिंदे विच 9 एकड़ मेरा खुद रकबा है, बाकी सारी मैं कहने मुस्ताजरी है। कोई 75,000 कोई 82,000 कोई 60,000 कोई। ये कपास दे हालात जनाब तुम्हारे सामने हैं। एक रुकेश टे साड़ी के ज़मींदार नाल बिल्कुल तावन किता वने। महकमे ने बीज जड़ी थे उनकी जर्मिनेशन उनका उगाव बड़ा ठीक थे, लेकिन हूँ को बाद जिन टाइम बीमारी आई है उन्हें ना कोई कंपनी ने काम किए, ना कोई ज़रात ने काम किए, ना कोई गवर्नमेंट ने काम किया है। ये मेहरबानी थी वने कि साड़ी हेल्प की वने, क्योंकि साढ़े बच्चे भुख मार सन। जे ये हालत रह गई जैसे घर के त्रप्पड़ वेच बच्चे वेच माल वेच तो पर से पाकिस्तान दे रहे कि बाहर दे रहे कहना से पाकिस्तान ही रहना है। तो मेहरबानी है रुकेश साड़ी बार बार वज़ीर आज़म साहब को कि साड़ी थोड़ी बहुत हेल्प की वने, सारा फसल दिखा वने, साड़ी इमदाद चाहिए असांखे हर मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम यासीन है, तहसील सादिकाबाद का ज़मींदार हूँ और मैंने कपास काश्त की हुई है। अगस्त को तो कपास सही रही है, उसके बाद बीमारी ने अटैक किया और सफ़ेद मक्खी ने अटैक किया है। दवाइयों ने कोई असर नहीं किया, ना कोई महकमा ज़राअत का कोई आदमी आया, ना विज़िट किया, ना हमें गाइड किया। वो अपनी शहर में बैठ के अपनी रिपोर्टें बना रहे हैं, सब ओके की रिपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन हम जानते तक नहीं है कि महकमा ज़राअत का बंदा कौन है। आके हमें मैं जाम शाहिद मेतला चक नंबर 135P से, हमारी तहसील भी रहीम यार खान है और हमारा ज़िला भी रहीम यार खान है। सर मैं वज़ीर आज़म साहब से ये अपील करता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम ज़मींदारा करता हूँ मैं, और मेरे पास जो है ना 150 एकड़ काटन काश्त थी, जिसमें से 110 एकड़ जो है ना मैंने ठेके पे ली हुई है। ठेके का जो रेट है ना वो 70,000 रुपये फ़ी एकड़ है, 70,000 रुपये फ़ी एकड़। और इस कपास पे जो है ना 50,000 रुपये फ़ी एकड़ खर्चा आया है। और इस सफ़ेद मक्खी ने और जो फंगस टाइप बीमारी है ना, इसने हमारी कपास का जो है ना सत्यानाश कर दिया है। मैं वज़ीर आज़म साहब को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कपास है ना, मैंने इसकी चुनाई करवाई है, इसकी जो औसत है ना फ़ी एकड़ 3 मन है। वज़ीर आज़म साहब खुद ये बताएं कि 3 मन से हमारा क्या गुजारा होगा। मोहम्मद अली है, मौदा गोर जुड़े रहने वाला में ते मकसद है ज़राअत महकमे वाला कोई बंदा नहीं इत्थे आया मुफ्त दी तनखावां लैके उत्थे 2 नंबर दी दवाइयां देण डे ने ते कोई तामन तुमन मकसद है साडा कोई नहीं होया। फसलां साडियां तबाह हो गईयां ने सारियां, मकसद है आखण दा साडी 5 तो 4 मन कपाह लथी आ। असीं हुण ज़मींदार नूं दईए या असीं अपना बच्चे दा पेट पालीए, ते मकसद है कोई इन्हां दा ज़राअत वालियां दा कोई मकसद है हिसाब किताब कोई इन्हां दे सरकार कार्रवाई कीती जावे। मुफ्त दी तनखावां लै के उत्थे शहरां च बह के तनखावां लई जांदे ने, इत्थे कोई बंदा नहीं आया साडे पास ते कोई इमदाद कीती जावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अब्दुल वहीद है, मैं ज़िला रहीम यार खान का ज़मींदार हूँ। हमारी कपास की फसल इस दफ़ा उगाव के मरहले में बहुत अच्छा था, उगाव बहुत अच्छा रहा। बाद में अगस्त तक तकरीबन फसल अच्छी थी। बाद में सफ़ेद मक्खी ने ऐसा हमला किया वो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो सका। हमने तकरीबन 12 स्प्रे किए इस दफ़ा, बिल्कुल 3-3 दिन के वक्फे के साथ भी स्प्रे की हमने, और हर कंपनी की। ना मल्टीनेशनल में कोई असर है ना दूसरी जेनेरिक में है, कुछ पल्ले कुछ भी नहीं है इनके। महकमा ज़राअत का कोई आदमी बिल्कुल इलाके में ना विज़िट करता है, ना किसी के पास। स्प्रे वालों के पास जाकर बैठ जाते हैं, चाय पानी पिया चले गए। मौजा समदानी तो मस्कीन अहमद गल कर रहा। ज़मींदारा करदा वा ठेके ते ज़मीन लई हुई आ ते ऐतकी ना खर्चा कर करके लग तो किया। कपाह दा जमा बहुत चंगा सीगा, चंगी कपाह हुई। अखीर दे विच सफेद मक्खी ने ते गुलाबी सुंडी ने हमला किया। स्प्रे कर करके थक गए, 10 स्प्रेयां कीतियां, कुछ नहीं पल्ले पिया। 5 तो 6 मन औसत आ रही है। ठेकेदार ठेका मंगदे आ,
ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ DAP ਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, 100 ਏਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਕੇ ਠੇਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।